हरे कृष्णा। जय माता दी। दोस्तों, आज के इस पावन वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष मास के शुक्रवार की और साथ ही जुड़ी हुई है अष्टमी तिथि की दिव्य और चमत्कारिक कथा। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने प्रिय महीनों में स्थान दिया है। इस मास के शुक्रवार और अष्टमी का योग जब भी बनता है, यह अत्यंत शुभ, सौभाग्यदायक और धन समृद्धि देने वाला माना जाता है। आज की कथा आपको सिर्फ आध्यात्मिक शांति ही नहीं देगी, बल्कि आपके घर परिवार में सुख, शांति और लक्ष्मी का स्थायी वास कराने का उपाय भी बताएगी। मार्गशीर्ष मास हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। इस महीने को श्री कृष्ण मास भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 श्लोक नंबर 35 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मासानम मार्गशीर्षोडम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इस महीने में देवी लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती है। इस मास के शुक्रवार, जिसे वैकुंठ लक्ष्मी शुक्रवार भी कहा जाता है, लक्ष्मी प्राप्ति, धन वृद्धि, विवाह, संतान सुख और गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत शुभ है। और यदि शुक्रवार के साथ अष्टमी तिथि भी जुड़ जाए तो यह योग स्त्रियों के लिए सौभाग्य और परिवार के लिए समृद्धि का अमोघ फल देता है। हिंदू धर्म में अष्टमी तिथि को दुर्गा माँ तथा लक्ष्मी माँ दोनों की तिथि माना जाता है। अष्टमी के दिन देवी दुर्गा के 8वें रूप महागौरी का पूजन अत्यंत फलदायक माना गया है। महागौरी माँ श्वेत वर्ण शुभ्र वस्त्र धारण करने वाली कृपा की मूर्ति, जो भक्तों की सभी बाधाएं दूर करती है, कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर देती है और गृहस्थ जीवन में सौभाग्य बढ़ाती है। अतः जब मार्गशीर्ष मास शुक्रवार और अष्टमी एक साथ आते हैं तो यह योग धन, सौभाग्य, आरोग्य और मनोकामना सिद्धि देने वाला बन जाता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका जीवन अत्यंत कठिनाई में बीत रहा था। ब्राह्मण अत्यंत विद्वान था, स्त्री धर्मपरायण थी, लेकिन घर में धन का नाम निशान नहीं था। दोनों रोज ईश्वर की प्रार्थना करते, हे माता लक्ष्मी, कभी तो हमारी झोली भर दो, कभी तो हमारे जीवन में खुशहाली आए। दिन बीतते गए, गरीबी और बढ़ती गई। एक दिन ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर घर छोड़कर जंगल की ओर चला गया। उसने सोचा, शायद मेरी किस्मत में ही दुख लिखा है और मैं अपने परिवार को क्या दूंगा। जंगल में चलते चलते वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। थक कर उसने आंखें बंद कर ली। अचानक उसे लगा कि कोई उसके सामने खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक तेजस्वी दिव्य शक्ति दिखाई दी। वह स्वयं देवी महालक्ष्मी थी। माता ने कहा, वस्त, तुम्हारे मन में दुख क्यों है? तुम तो रोज मेरा स्मरण करते हो। ब्राह्मण रो पड़ा, माँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी पत्नी भूखी रहती है, घर में तेल तक नहीं बिकता। मैं आपकी पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं आपकी कृपा से वंचित हूँ। माताजी मुस्कुराई और कहा, वस्त, मार्गशीर्ष मास चल रहा है। इस मास के शुक्रवार को मैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हूँ और आने वाली अष्टमी अत्यंत सिद्धिदायिनी है। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी मार्गशीर्ष शुक्रवार अष्टमी का व्रत करके मेरा विधि विधान से पूजन करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यह कहकर माँ अदृश्य हो गई। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौट आया और पत्नी को पूरा घटनाक्रम सुनाया। पत्नी बोली कि स्वामी, चाहे हमारे घर में एक मुट्ठी चावल ही हो, मैं माता के व्रत का संकल्प अवश्य लूंगी। अगले दिन मार्गशीर्ष शुक्रवार और अष्टमी का पावन योग था। स्त्री ने सुबह स्नान किया, घर को साफ किया और मिट्टी के दीपक जलाए। थाली में गंगा जल, चावल, हल्दी, फूल और एक छोटा दीप रखकर माता लक्ष्मी का आवाहन किया। भाव से बोली कि हे माँ लक्ष्मी, हे महागौरी, मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ, मेरी सभी बाधाएं दूर करो। पूजन समाप्त होते ही घर में एक मधुर सुगंध फैलने लगी। दीपक का प्रकाश बढ़ गया। किसी अद्भुत शक्ति का अनुभव दोनों को हुआ। संध्या समय एक सेठ उनके घर आया और बोला कि मुझे किसी विद्वान ब्राह्मण की तलाश थी। कहा जाता है कि आप इस गांव के सबसे ज्ञानी ब्राह्मण हैं। मेरे बच्चों को शिक्षा दीजिए, मैं आपको अच्छा दान दूंगा। उस दिन से ब्राह्मण परिवार की गरीबी दूर होने लगी।
सेठ ने इतना दान दिया कि उनके घर का कोना कोना अनाज, धन, वस्त्र और सौभाग्य से भर गया। कुछ ही दिनों में उनका घर लक्ष्मी का मंदिर बन गया। ब्राह्मण दंपति समझ गए कि यह सब मार्गशीर्ष शुक्रवार अष्टमी के व्रत का ही चमत्कार था। और तभी आकाश में मधुर आवाज सुनाई दी, बस जो भी मेरे प्रति श्रद्धा से यह व्रत करेगा, मैं उसके घर में सदैव निवास करूंगी। और उसके बाद से लोग इस व्रत को अत्यंत फलदायी और मनोकामना सिद्धि का व्रत मानकर करने लगे। अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले व्रत की विधि। प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करें, घर को गंगा जल से शुद्ध करना होता है और एक पीले या लाल वस्त्र को चौकी पर बिछाए। लक्ष्मी माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, श्वेत कमल या लाल कमल का फूल अर्पित करें, फिर घी का दीपक जलाए और चावल, रोली या हल्दी, पुष्प, तिल, दूध, शक्कर और लक्ष्मी स्रोत या कनक धारा का स्रोत कर पूजा करें और मंत्र बोले कि ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। महागौरी माता को सफेद वस्त्र, चावल और दूध की खीर अर्पित करें। शाम के समय एक दीपक द्वार पर जलाए। मान्यता है कि इस दीप से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। शास्त्रों में लिखा गया है कि इस व्रत से धन संपत्ति की वृद्धि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख और परिवार में शांति आती है, रोग बाधा से मुक्ति मिलती है और व्यापार व्यवसाय में उन्नति मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, यह थी मार्गशीर्ष मास के शुक्रवार और अष्टमी तिथि से जुड़ी दिव्य कथा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।